ओम शांति। आज मीठी मम्मा की वे यादें जो इस आत्मा में समाई हुई हैं, कुछ एक बातें आपके सम्मुख जो मम्मा के साथ पर्सनल इंटरैक्शन रहा वो मैं सुनाऊंगी। बात बहुत पुरानी है। तब इस तन की आयु 9-10 वर्ष की थी और पहली मुलाकात मम्मा की हम बच्चों के साथ कानपुर सिविल लाइंस, जो उत्तर प्रदेश का जोनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हुई। हमारी लौकिक माँ, पिताजी और उनकी बुआ, ये तीनों ही सेवा केंद्र पर जाया करते थे मुरली सुनने। बात 1959 की है। और हम बच्चों को पीछे, हम लोग सोते थे मॉर्निंग में, क्योंकि 5 बजे उन दिनों क्लास चलता था, तो हम लोग को सोता हुआ छोड़ करके जाते थे और बाहर से ताला लगा के जाते थे। तो एक दिन मम्मा ने देखा कि हमारी लौकिक माँ सारा दिन ही सेंटर पर रहती, क्योंकि बाकी समय में फिर उनकी बुआ आके हमारा ध्यान रखती थी, लेकिन कभी कभी जब ऐसे अवसर होते थे, कुछ स्पेशल प्रोग्राम होता था, तो वो भी चली जाती थी दोपहर में। तो लौकिक माँ बहुत अच्छी कुक थी, बहुत अच्छी सेवाधारी थी। तो मम्मा ने गंगे दादी को कहा कि ये निर्मला सारा दिन सेंटर पर ही रहती है, इसके कोई बाल बच्चे नहीं है क्या? माँ की आयु उस समय 28-29 वर्ष की रही होगी। दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, उनको क्या करती है, कहाँ छोड़ के आती है? कहा, मम्मा उनको ये ताले में बंद करके आती है। मम्मा बहुत हैरान हुई, ताले में बंद करके आती है? मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। मम्मा को बहुत ख्याल आया और मम्मा ने नेक्स्ट डे हम लोगों को अपने साथ भोजन पर आमंत्रित किया। हम 3 थे, 2 भाई बहन छोटे थे। हम तीनों भाई बहन गए और आपको क्या सुनाऊं, मम्मा ने इतना प्यार दिया, इतना अपनी गोद में समाया, इतना सहलाया। और जब भोजन पर बैठे तो मम्मा के साथ और कोई नहीं था, सिर्फ हम तीनों भाई बहन और मम्मा। मम्मा ने अपने हाथ से हम लोगों को एक एक गिट्टी करके खिलाई और मम्मा ने सौगात दी। और एक बात उस समय मम्मा ने कही कि जो तुम बच्चे सहयोग अपनी माँ को इस समय देते हो, बाबा तुमको इसका उजूरा अवश्य देगा। उजूरा क्या होता है हमें पता नहीं, लेकिन मम्मा ने ये कहा और वो बात हमारे मन मस्तक में अंकित हो गई। उसके बाद मम्मा से कई बार मिलना हुआ। बोटिंग में जाते थे गंगा नदी में। वो जो आप बोट का पिक्चर देखते हैं वो गंगा नदी का है, कानपुर का। हम सब मम्मा के साथ पिकनिक करने, बोटिंग करने गए थे। और
मम्मा ने मुझे सेवा केंद्र पर भी भेजा और मुझे बहुत नाज है कि मैंने अपना समर्पण का पत्र मम्मा को लिख के दिया। जब जा रही थी सेवा केंद्र पर, लंबी कहानी है शॉर्ट करते हुए, मेरी उस समय आयु केवल 14.5 वर्ष की थी और हाई स्कूल पास किया था। मम्मा ने मुझे फर्रुखाबाद भेजने का फैसला किया। फर्रुखाबाद में साध लोग रहते थे, कबीरपंथी, और मम्मा ने जाने से पूर्व मुझे एक बहुत मीठी शिक्षा दी। मम्मा से मिल रहे थे तो पेरेंट्स भी बैठे थे और मैं भी थी। मम्मा ने मेरे से पूछा कि इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा खा लूँगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा पी लूँगी। उसका मीनिंग क्या होता है, रहस्य क्या होता है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मम्मा ने कहा और मैंने हाँ किया। फिर मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं। तो मम्मा ने हाथ से ऐसे किया और मेरी आंखें झपक गईं। मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। मैं कुछ नहीं कह सकी। फिर मम्मा ने कहा कि यदि बाबा को सदा साथ रखोगी तो जीवन में कितनी ही बातें आएंगी, उनको आप पार कर लोगे। बाबा साथी है, बाबा मेरा रक्षक है, ये सदा याद रखना। ये शब्द मम्मा के कहे हुए कानों में सदा गूंजते रहते हैं। मैं बताना चाहूँगी, मम्मा के लिए बचपन में ही वेलकम सॉन्ग बनाना, गाना, मम्मा के लिए पोएम बनाना, मम्मा के लिए गीत बनाना, केवल और केवल यदि किसी के लिए किया है तो मम्मा के लिए ही किया और कोई के लिए नहीं। ऐसी मम्मा कदापि भुलाई नहीं जा सकती। और मम्मा ने जो अपना साधन अपनाया सेवा का, साइलेंस, उस ओर अटेंशन मन ही मन रखती हूँ कि साइलेंस जो मम्मा ने कही, अपने मन की साइलेंस और मन की दृढ़ता, ये हमारी शक्ति को बढ़ाएगी। ऐसे अपनी मीठी मम्मा जगदम्बा सरस्वती को, जिनके साथ हमने खेला भी है। मम्मा हारमोनियम बजाती थी और हम बच्चे म्यूज़िकल चेयर खेलते थे और फर्स्ट प्राइज़ हमको मम्मा की गोद मिलती थी। आप सोचिए क्या अतीन्द्रिय सुख मिलता होगा। वो दिन आज नहीं है, परंतु वो यादें अभी भी ताज़ी हैं और मन उन यादों से हर्षित हो उठता है।